नमस्कार। यदि मैं आपसे पूछूं जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो शायद अलग अलग उत्तर मिलेंगे। किसी के लिए बीमारी, किसी के लिए आर्थिक कठिनाई, किसी के लिए रिश्तों की उलझन, किसी के लिए अकेलापन और किसी के लिए अपने ही मन की बेचैनी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा दुख से ही क्यों शुरू की? वे चाहते तो प्रेम से शुरू कर सकते थे, करुणा से, ध्यान से, शांति से शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत की दुख से। क्यों? एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप कई दिनों से खांसी से परेशान हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या डॉक्टर सबसे पहले दवा देता है? नहीं, वो पहले समझता है समस्या क्या है, क्यों है, क्या इसका इलाज संभव है, और फिर उपचार शुरू होता है। बुद्ध भी कुछ ऐसा ही करते हैं। पहला आर्य सत्य समस्या को समझने का निमंत्रण है, दुख से भागने का नहीं, उसे दबाने का नहीं, उसे सकारात्मक सोच से ढक देने का भी नहीं, बल्कि उसे पूरी ईमानदारी से देखने का। लेकिन यह एक कठिनाई है। जब हम दुख शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? गंभीर बीमारी, किसी अपने की मृत्यु, बहुत बड़ा नुकसान, गहरी पीड़ा। लेकिन बुद्ध का दुख इन सबसे कहीं बड़ा शब्द है। दुख केवल रोना नहीं है, दुख केवल दर्द नहीं है, दुख जीवन की वो असहजता है जो अलग अलग रूपों में हमारे अनुभव का हिस्सा बनती रहती है। बुद्ध दुख के 3 रूप बताते हैं। पहला, सबसे स्पष्ट, दुख दुख, यानी वो दुख जिसे समझने के लिए किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। बीमारी, शारीरिक दर्द, बुढ़ापा, मृत्यु, किसी अपने से बिछड़ना, शोक। यदि किसी प्रिय व्यक्ति का निधन हो जाए तो हमें कोई ये समझाने नहीं आता कि ये दुख है, हम उसे तुरंत पहचान लेते हैं। ये दुख मानव जीवन का हिस्सा है। लेकिन बुद्ध यही नहीं रुकते। वे कहते हैं दुख का एक दूसरा रूप भी है, परिवर्तन का दुख। जरा अपने जीवन को देखिए, छुट्टियां समाप्त हो जाती है, एक बहुत सुंदर शाम धीरे धीरे रात में बदल जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, युवावस्था हमेशा नहीं रहती, स्वास्थ्य बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, काम बदलते हैं, यहाँ तक कि सबसे स्वादिष्ट भोजन भी एक समय बाद समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, यह समस्या ये नहीं है कि जीवन में केवल दुख बदलता है, सुख भी बदलता है। और शायद यही बात हम सबसे कम स्वीकार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा ही बना रहे, लेकिन जीवन लगातार बदल रहा है और यही दूसरे प्रकार का दुख जन्म लेता है, परिवर्तन का दुख। लेकिन अब बुद्ध हमें और गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं दुख का एक तीसरा रूप भी है, और शायद सबसे सूक्ष्म रूप, संस्कार दुख। इसे समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये हमेशा आंसुओं के रूप में दिखाई नहीं देता। कल्पना कीजिए, आप स्वस्थ हैं, परिवार अच्छा है, आर्थिक स्थिति ठीक है,
कोई बड़ी समस्या नहीं है। फिर भी क्या मन पूरी तरह शांत हो जाता है, या वो धीरे से कहता है, बस एक और चीज़, शायद थोड़ा बड़ा घर, शायद थोड़ा और पैसा, शायद थोड़ी और सफलता, या फिर काश मैं और अच्छा इंसान बन जाऊं, काश मैं और शांत हो जाऊं, काश मेरी ध्यान की यात्रा और बेहतर हो जाए। ध्यान दीजिए, यहाँ तक कि आध्यात्मिक जीवन भी कभी कभी इसी खोज का हिस्सा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बुरे हैं, ऐसा भी नहीं कि हमारे भीतर कोई कमी है। शायद मानव मन ऐसे ही काम करता है। शायद इसीलिए आज भी दुनिया भर में मनोवैज्ञानिक, व्यवहार वैज्ञानिक मानव मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम निर्णय कैसे लेते हैं, हम बार बार उन्हीं आदतों की तरफ क्यों लौट जाते हैं, हम संतुष्ट क्यों नहीं रह पाते। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डैनियल कान्हेमैन ने अपना पूरा जीवन यही समझने में लगा दिया कि हमारा मन वास्तव में कैसे काम करता है। प्रश्न आज भी वही है, भाषा बदलती रहती है, लेकिन मनुष्य अब भी अपने ही मन को समझने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। कभी कभी मैं अपने आप से पूछती थी, मैं ऐसी क्यों हूँ? मेरा मन कभी पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं रहता? एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी क्यों खड़ी हो जाती है? और धीरे धीरे मुझे लगा, शायद ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये मानव मन का प्रश्न है। और ये समझ अजीब तरह से दोषबोध कम कर देती है। अपने प्रति थोड़ी करुणा आ जाती है, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। हम सब एक ही मानव मन के साथ जी रहे हैं। और शायद इसीलिए बुद्ध हमें अपने मन से लड़ने के लिए नहीं कहते, वे उसे देखने के लिए कहते हैं। धीरे धीरे मैंने एक और बात देखी, यदि पूरे दिन अपने मन को देखे तो वो अधिकतर 3 दिशाओं में चलता रहता है। पहली दिशा, मुझे ये चाहिए, थोड़ा और सुख, थोड़ा और आराम, थोड़ी और प्रशंसा, थोड़ा और स्वाद, थोड़ा और पैसा। बुद्ध इसे कहते हैं काम तृष्णा। दूसरी दिशा, मुझे कुछ बनना है, और सफल, और सम्मानित, और बुद्धिमान, और शांत, और आध्यात्मिक, यहाँ तक कि मुझे एक दिन प्रबुद्ध होना है। बुद्ध इसे कहते हैं भव तृष्णा। और तीसरी दिशा, मुझे ये नहीं चाहिए, दर्द, बीमारी, अपमान, प्रतीक्षा, डर, असफलता। बुद्ध इसे कहते हैं विभव तृष्णा। ध्यान दीजिए, दिन भर हमारा मन इन्हीं 3 दिशाओं में आता जाता रहता है। कभी कुछ पाने की ओर, कभी कुछ बनने की ओर, और कभी किसी चीज को हटाने की ओर। बस आज इतना ही देखना है। अभी इसे बदलना नहीं है, इसे दबाना नहीं है, इसके लिए अपने आप को दोष भी नहीं देना है, सिर्फ पहचानना है। शायद यही ध्यान की शुरुआत भी है। ध्यान मन को रोकने का अभ्यास नहीं है, ध्यान हर विचार को समाप्त करने का अभ्यास भी नहीं है। ध्यान मन को प्रशिक्षित करने का अभ्यास है, ताकि जब मन कहे बस एक चीज और, या मुझे कुछ और बनना है, या ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हम तुरंत उसके पीछे बह ना जाए। हम रुक सके, देख सके, समझ सके, और धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगे। ध्यान हमें नया मन नहीं देता, ध्यान हमें अपने मन को स्पष्ट देखने की क्षमता देता है। और शायद यही से स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है,
यदि मन बार बार इन 3 दिशाओं में जाता है तो ऐसा क्यों होता है? इच्छा पकड़ कैसे बन जाती है और पकड़ दुख कैसे बन जाती है? यही नेक्स्ट विषय है। अगले भाग में हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।